अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको दुनिया के 3 ऐसे ममालिक के बारे में बताएंगे जहां पर करप्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए नाजरीन, उन 3 ममालिक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और अपनी आज की वीडियो का आगाज़ बाकायदगी से करते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक सिंगापुर दुनिया के 180 मुल्कों में तीसरा करप्शन फ्री मुल्क है। 2017 में सिंगापुर रैंकिंग के लिहाज से नंबर 6 पोजीशन पर था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी इदारा है जो मुल्कों के अवामी इदारों में होने वाली बदअनवानी के मुताबिक दर्जाबंदी करता है। सिंगापुर ने 100 में से 85 पॉइंट हासिल किए। डेनमार्क 88 नंबर के साथ पहले नंबर पर और न्यूजीलैंड 87 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अवामी इदारों में होने वाली बदअनवानी की पैमाइश मुख्तलिफ तरीक़ों से करती है। उसमें रिश्वत की शरह, अवामी फंड्स में घपला और मफादात में तनाज़ात सहर फहरिस्त हैं। किसी भी मुआशरे में मुआशी तरक्की के बारे में क़यास आराई की जा सकती हैं, लेकिन जब तक बदअनवानी का मुकम्मल ख़ात्मा नहीं होता तरक्की करना नामुमकिन हो जाता है। नाजरीन, सिंगापुर पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुआ। जिस वक्त अंग्रेज़ सिंगापुर छोड़ कर गए उसके कानूनी इदारे कमज़ोर थे, तकरीबन आबादी अनपढ़ थी, फ़ीकस आमदनी भी बहुत कम थी, तकरीबन तमाम इदारे करप्ट थे। लेकिन देखते ही देखते उन्होंने कमाल कर दिया और बहुत ही कम वक्त में सिंगापुर को करप्शन से पाक कर दिया। ली क्वान यू सिंगापुर के पहले वज़ीर आज़म थे और तकरीबन 40 साल तक मुल्क के वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बराजमान रहे। 40 साल इक़्तिदार पर रहने के बाद भी अवाम उनको फादर ऑफ द नेशन के नाम से याद करती है। आज़ादी से पहले मुल्क में CPIB यानी करप्ट प्रैक्टिस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के नाम से इदारा था, जिसका काम बदअनवानी को कंट्रोल करना था, लेकिन वो इतना खुद मुख्तार और फ़आल नहीं था। ली क्वान यू ने वज़ीर आज़म बनने के बाद सबसे पहले CPIB को खुद मुख्तार इदारा बनाया, और वो कितना खुद मुख्तार इदारा था इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि मुतअद्दिद बार CPIB ने ली क्वान यू और उनके फैमिली से पूछ-गछ की। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए करप्शन का ख़ात्मा और इदारों का एहतसाब बहुत ज़रूरी अमल है। CPIB को तमाम सरकारी और निजी इदारों के किसी भी वर्कर से लेकर वज़ीर तक तमाम से किसी भी वक्त बदअनवानी की तहकीकात का इख्तियार हासिल है। नाजरीन, बल्कि ना सिर्फ इदारों से जुड़े लोग बल्कि उनकी फैमिलीज़ और फ्रेंड से भी तफ्तीश कर सकती है। दुनिया भर में ये सोच आम है कि निजी इदारों में बदअनवानी लेने और देने वाले का ज़ाती मामला है, लेकिन सिंगापुर में ऐसा नहीं है। उनका मानना ये है कि निजी शोबों में बदअनवानी भी अवामी मुफाद को मुतासिर करती है। CPIB ने मुख्तलिफ सरगर्मियों के दौरान बहुत बार वफाकी वज़रा, जजेस और इदारों के सरबराहान को गिरफ्तार किया और जुर्म साबित होने के बाद उनके तमाम असासाजात को सरकारी ख़जाने में जमा करवाया, लेकिन वहाँ पर कभी जमहूरियत को ख़तरा लाहिक नहीं हुआ। कभी करप्ट शख्स के हामी उसको बचाने के लिए सड़कों पर नहीं आए। कभी किसी ने ना NRO मांगा, ना कभी किसी ने सियासत बचाने के लिए करप्ट चोरों को मुल्क से भाग जाने की इजाज़त दी। अगर हम पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं तो हमें भी सिंगापुर वाले मॉडल पर जाना पड़ेगा, जहां कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं होगा, जहां हर शख्स का एहतसाब होगा, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। नाजरीन, आखिर में हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस जैसी और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त आसानी से पहुंच सकें। शुक्रिया।